फिल्मी एक्टर में हमारा एक सपोर्ट है, जैसे कि तूफान पिक्चर है अपना फरहान अख्तर जी का, उन्होंने भी बीच में मूवी की थी तूफान। तो ये तूफान पिक्चर का जो स्टोरी है सिमिलर हमारे स्लम से मिलता जुलता है। तो ये स्टोरी है, जब हम उनसे बताया कि हम भी ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत इंस्पायर्ड हुए और तभी उनके बाद एक बॉक्सिंग का रिंग था तो उन्होंने हमको बॉक्सिंग का रिंग डोनेट किया। नहीं, सरकार की तरफ से भी हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी जो भी सहयोग है सब हमारे म्यूचुअल आसपास के जो लोग हैं, हमारे वेल विशर हैं, उनके साथ ही हम हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आय का स्रोत यही बॉक्सिंग सिखाना, वहाँ से जो भी इनकम आएगा वो मेरी आय है। तो इसमें कैसे कुछ जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं वो फीस भरते हैं, वो मुझे मिल जाता है। जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं वो पैसा मैं वहाँ पर रोटेट कर देता हूँ। तो ऐसा रोलिंग चल रहा है कि जो मुझे नहीं मिल रहा है वो मैं किसी न किसी रूप में समाज को प्रोवाइड करूं और वो बच्चा ओलंपिक में मेडल मारे और हमारे देश का नाम रोशन करे। बॉक्सर शैलेश ने जिस तरह से होनहार बच्चों को बॉक्सिंग के रिंग पर अपने कुशल मार्गदर्शन में तैयार किया, उसके प्रशंसक फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तो हैं ही, साथ ही विश्व में अपने कार्टून और सामाजिक कार्यों समेत बॉक्सिंग और शतरंज के खेल का समन्वय कर बॉक्सिंग को एक नया आयाम देने वाले प्रसिद्ध शतरंज बॉक्सर रूबिंग भी हैं। रूबिंग का जन्म 17 अगस्त 1974 को नीदरलैंड में हुआ था। इन्होंने रूस को भी अपनी कर्मभूमि बनाया। फरहान अख्तर ने शैलेश त्रिपाठी को बॉक्सिंग रिंग दी, वहीं अमिताभ बच्चन ने भी इनके काम को सराहा और 7 समंदर पार के रूबिंग ने शैलेश की प्रतिभा को देखते हुए कई तकनीक व बॉक्सर के दिमाग में शतरंज के खिलाड़ी जैसा पैनापन को साथ लाकर बॉक्सिंग के रिंग में उतरने की सलाह दी। रूबिंग का कोरोना काल में निधन हो गया, लेकिन रूस के दौरे पर गए शैलेश को उनकी सिखाई बातें आज भी याद हैं। उनकी सीख को वो अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी सिखाकर भविष्य में भारत देश के लिए अधिक से अधिक मेडल जीतने को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। बैकग्राउंड है सबका बहुत साधारण रहे, गरीब बहुत साधारण है। उसमें 1-2 बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड अच्छा है। बाकी आप देखेंगे तो जैसे मैंने रितिका का नाम लिया, प्रज्ञान का नाम लिया, मारूफ का नाम लिया और एक लड़का है विनोद करके, विनोद सिंह करके, वो दहिसर में बीएमसी स्कूल में पढ़ता है और एक पूजा शर्मा करके है वो। तो ये बच्चे जो हैं वो बीएमसी में पढ़ते हैं। एजुकेशन के साथ साथ हमने बीएमसी में भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया उनके पीटी टीचर सर के साथ मिलके। तो ये बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। तो वहाँ से जब इनको इंटर बीएमसी में मेडल आया, इनको लगा कि कुछ कर सकते हैं, तो वो बच्चे फिर हमने आपको किसने सपोर्ट किया? हमको सपोर्ट किया सर, जो हमारे आसपास के जो लोग थे, जैसे हमारे कोचेस थे। तो हमको फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं मिला था, लेकिन हमको मोरल सपोर्ट बहुत मिला। फिर धीरे धीरे जैसे हम बच्चे लोग को आगे लेते चले गए, वैसे हमारा एक फाउंडेशन हमने चालू किया, आउटप्ले स्पोर्ट फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के तहत हमने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन करके CSR के लिए आए। CSR स्टॉफ इंडिया करके कंपनी है, MSL करके कंपनी है महिंद्रा की। तो इन कंपनियों को हमने अप्रोच किया कि हम ये ग्राउंड लेवल पे ये काम कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट किया जाए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 1 साल से उनका सपोर्ट चालू है। कोई फिल्मी एक्टर? जी, फिल्मी एक्टर में हमारा एक सपोर्ट है, जैसे कि तूफान पिक्चर है अपना फरहान अख्तर जी का, उन्होंने भी बीच में मूवी की थी तूफान। तो ये तूफान पिक्चर का जो स्टोरी है सिमिलर हमारे स्लम से मिलता जुलता है। तो ये स्टोरी है, जब हम उनसे बताया कि हम भी ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत इंस्पायर्ड हुए और तभी उनके बाद एक बॉक्सिंग का रिंग था तो उन्होंने हमको बॉक्सिंग का रिंग डोनेट किया ताकि हमारे बच्चे बॉक्सिंग का रिंग पे जिस बॉक्सिंग रिंग में आप मुझे बॉक्सिंग की बारीकियां बता रहे थे, वो फरहान अख्तर ने आपको डोनेट किया है? जी, वो फरहान अख्तर ने डोनेट किया है। तूफान पिक्चर होने के बाद वो रिंग उन्होंने हमको दिया है। सरकार की तरफ से भी आपको कोई सहयोग मिल रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से भी हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी जो भी सहयोग है सब हमारे म्यूचुअल आसपास के जो लोग हैं, हमारे वेल विशर हैं, उनके साथ ही हम हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहेंगे कि सरकार सहयोग करे? जी, डेफिनेटली हम चाहेंगे, क्योंकि हम तो काम तो सामाजिक रूप से ही कर रहे हैं ना। आपकी आय का स्रोत क्या है? हमारी आय का स्रोत यही बॉक्सिंग सिखाना, वहाँ से जो भी इनकम आएगा वो मेरी आय है। तो इसमें कैसे कुछ जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं वो फीस भरते हैं, वो मुझे मिल जाता है। जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं वो पैसा मैं वहाँ पर रोटेट कर देता हूँ। तो ऐसा रोलिंग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बट कोशिश ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को सिखाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आऊँ, ताकि जो अपने को नहीं मिल पाया, जो लोग बोलते थे कि स्पोर्ट्स खेल के क्या करेगा, वो एक मिसाल बन जाएगा कि ये बच्चा स्पोर्ट्स खेल के आज ओलंपिक में मेडल मारा, वर्ल्ड वाइड उसकी पहचान बनी। और जब उसको पहचान बनेगा तो उसके पीछे तो कोई ना कोई तो होगा ही। तो फिर वही एक अपना जुनून है कि जो मुझे नहीं मिल पाया वो मैं किसी न किसी रूप में समाज को प्रोवाइड करूं और वो बच्चा ओलंपिक में मेडल मारे और हमारे देश का नाम रोशन करे। तो आपकी ये जो कहानी है, आपकी ये जो हकीकत है,
ये कोई फसाना नहीं है, हकीकत हम आपसे देख रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पे रिंग में इतने इतने बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे जी। हैं। कोई ऐसा जोखिम आया कभी किसी को जो चोटिल हो गया हो बच्चा? एक बच्चा, एक इंसिडेंस हुआ था 2011-12 में। एक लड़की थी, वो ड्यूरिंग मतलब वो ऑलरेडी कहीं से बीमार थी वो, और वो ऐसे ही आई ट्रेनिंग करने के लिए, और वो ट्रेनिंग करते करते उसको पंच लगा, और उस समय पे उसका थोड़ा सा फिजिकल कंडीशन भी ओके नहीं था। तो वो तो उसकी गलती की वजह से उसको इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो 4-6 महीना उसको तकलीफ सहना पड़ा। लेकिन वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, बट वो रिकवर, उससे हमको सीखने मिला, क्योंकि ये कैसा है ना, कॉन्टैक्ट गेम है, इसमें एक दूसरे को लोग मारते हैं। अभी कैसा है कि आप तो किसी के सामने बोल देंगे हाँ मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए, लेकिन आपका एक हफ्ता पहले का मेडिकल कंडीशन कैसा था वो हमें नहीं पता होता है। तो हमारे यहाँ पे जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो बच्चे लोग को सबसे पहला कहते हैं आपका मेडिकल कंडीशन चेक करा के आओ। डॉक्टर के पास से आपको फिटनेस का एक सर्टिफिकेट लेके आना होता है, जिसमें कैसा है कभी किसी को बच्चों को पीलिया हो जाता है, या फिर मलेरिया हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे ड्यूरिंग तकलीफ हो जाती है जिसमें वो वीक होते हैं, लेकिन वो ये गेम में आते हैं और फिर वो उनको चांसेस होते हैं इंजरी होने के। तो हम उसको एकदम अवॉइड करते हैं, हम हेल्थ का और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, ताकि मतलब ये गेम की वजह से किसी को इंजरी ना हो जाए।